वंदे अहम से गुरु सेयुतापद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते शास्त्रे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप हरे सभी कृष्ण। भक्तों का बहुत हरे बहुत कृष्णा। स्वागत। हाँ, तो भक्तों से निवेदन है कि बीच बीच में अगर बोलेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। जब मैं अपना अपना म्यूट कर लीजिए और जब कुछ बोलना है तो जस्ट रेज योर हैंड और जब मैं परमिशन दूंगा तो आप लोग को बोलना है। नहीं तो क्या होगा कि सभी लोग बोलेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा। जिसको भी बोलना है वो अपना क्या नाम है आइकन दबाएगा हाथ उठाने का, फिर परमिशन मिलेगा तो कोई भी प्रश्न है उसको चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बड़ा ही एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है 5S फार्मूला। क्या है 5S फार्मूला? और 5S फार्मूला के साथ साथ हम उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हुए एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसका नाम है पोलाइटनेस। उसका नाम क्या है? पोलाइटनेस। कि पोलाइटनेस वैष्णव क्वालिटी वैष्णव बिहेवियर पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन में 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हर व्यक्ति के। विशेष तौर से जो भक्तों का जीवन जब देखा जाता है तो भक्तों का जीवन जो देखा जाता है उसमें 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट चीज होता है, सभी लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ हाँ नॉइस। मेरे यहाँ से तो मेरे आवाज सब लोग क्लियर आ रही है ना? जी प्रभु जी। आदित्य बिल्कुल नारायण जी प्रभु, प्रभु जी आ रही है। आदित्य नारायण प्रभु शायद जी आपके प्रभु यहाँ जी कोई आ रही है। प्रॉब्लम है। आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम। तो सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना। एक मिनट। तो तो ये जो 5 चीज है, उस 5 चीज में सबसे पहले मैं बताया वो क्या है? सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। दूसरा चीज है
मैं पांचों चीज को बताता हूं, फिर उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दूसरा चीज है साधना। क्या है? साधना। तीसरा चीज है सेवा। तीसरा क्या है? सेवा। चौथा चीज है सदाचार। चौथा चीज क्या है? सदाचार। और पांचवा चीज जो है वह है स्वास्थ्य। और क्या है? स्वास्थ्य। ये पांच चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैं बताया सिद्धांत। पहला क्या बताया? सिद्धांत। दूसरा बताया, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला सिद्धांत, दूसरा साधना, तीसरा सेवा, चौथा सदाचार, पांचवा स्वास्थ्य। ये पांच चीज। और एक भक्त को ये पांचों चीज को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए अपने जीवन में। तो हम सब जो भक्त जितने लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो सब भक्त, हम सब लोग क्या है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के जितने भक्त होते हैं, उन सभी भक्तों के लिए जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है सिद्धांत। सिद्धांत को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। या सिद्धांत का मतलब है सिद्धांत में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट सिद्धांत में आता है मैं कौन हूं। क्या? हु एम आई। भगवान कौन है? ये संसार कौन है? संसार में हम क्यों आए? इसको बोलते हैं सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत क्लियर होना एक साधक के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सिद्धांत क्लियर नहीं होंगे कि मुझे भक्ति क्यों करना है, व्हाई आई हैव टू डू भक्ति, मुझे भक्तों का संग क्यों करना है, मुझे मंदिर क्यों जाना है, इसके हर चीज के पीछे सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल को हम सब लोगों को क्लियर करना चाहिए। अगर वो अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, आप भक्ति में एडवांस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए ही ये जितने क्लासेस हैं ये चलाई जा रही। आदित्य नारायण प्रभु जो भी प्रयास कर रहे हैं इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए। जैसे कोई मंदिर में आता है, जैसे कोई मंदिर में आता है, सबसे पहले उसका सिद्धांत। आज कोई पूछ सकता है सिद्धांत कहाँ लिखा हुआ है? तो सिद्धांत ये कुछ बताइए, आप सिद्धांत कहाँ से बता रहे हो प्रभु जी? तो जो सिद्धांत है ये शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में लिखा गया। भगवत गीता, वेद, पुराण, सब क्या है? सिद्धांत से भरा हुआ है। ये सब क्या है? सिद्धांत से भरा हुआ है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जो भगवत गीता है, वेद पुराण है, इसको बड़े ही सावधानी के साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको पढ़ना चाहिए बड़े ही सावधानी के साथ। शास्त्रों को पढ़ने में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़ने में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। अगर लापरवाही करेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत को क्लियर करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सिद्धांत। तो सिद्धांत को क्लियर करने के लिए साधु संघ, जो भी आपको व्यवस्था की जा रही है इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए, तो इस सिद्धांत को हाँ इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए साधु संघ की आवश्यकता है। जब सिद्धांत क्लियर होता है तो सिद्धांत के आधार पर क्या होता है? साधना किया जाता है। सिद्धांत के आधार पर क्या होता है? साधना। अगर सिद्धांत क्लियर नहीं है तो साधना आपका नहीं होगा। सिद्धांत क्लियर नहीं है तो क्या होगा? साधना नहीं होगा। साधना में क्या आता है? साधना में आता है चैंटिंग। सबसे फर्स्ट चीज क्या आता है? जप आता है, माला, भगवान के नाम का जप। और दूसरा आता है रीडिंग, हियरिंग। या दूसरा आता है सुबह जगना,
मंगला आरती करना। मैं क्यों जगूं? क्या हो सकता है मैं सुबह जगूं? अरे इससे अच्छा सुबह तो सबको सोने में आनंद आता है, किसको नहीं आता है? और जब हम घर परिवार में रहते हैं तो कोई डिस्टर्ब करने वाला तो होता नहीं है। हाँ? और जब छुट्टी का दिन मिल गया तो और आनंद आएगा। अरे आज तो 8 बजे तक सोना है, 10 बजे तक सोना है। छुट्टी में तो मौज मौज हो गया, बल्ले बल्ले, ओ। अब पत्नी से बोल के बोलते हैं कल डिस्टर्ब मत करना, कल हमको डिस्टर्ब मत करना। तो सोचिए, लेकिन जब सिद्धांत क्लियर रहेगा आपका, प्रिंसिपल क्लियर रहेगा, तो क्या करेंगे आप? कुछ भी हो जाएगा, आप सुबह जगेंगे। इसलिए किसी का साधना खराब हो रहा है, किसी का अगर साधना खराब हो रहा है तो मतलब उसका सिद्धांत गड़बड़ है। अगर साधना खराब हो रहा है तो क्या गड़बड़ है? सिद्धांत गड़बड़। इसलिए चेतन महाप्रभु बोलते थे हरदास ठाकुर को, सिद्धांत बलिया न करे आलस। यानी सिद्धांत को बोलने, सिद्धांत को जानने में कोई आलस नहीं करना चाहिए। यानी भगवत गीता शास्त्र को पढ़ने में कभी डाउट नहीं करना चाहिए, कोई समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। मतलब भगवत गीता शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। सिद्धांत जरूर क्लियर करना चाहिए, साधुओं का संग जरूर करना चाहिए। तो सिद्धांत को क्लियर करेंगे तभी आपका साधना अच्छा होगा। कई लोग बोल, हाँ? अगर सिद्धांत क्लियर नहीं है तो साधना खराब होगा। जैसे क्या होता है, एक बार क्या हुआ, हाँ? एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, हमारा यूथ फोरम का भक्त था, नया नया भक्त था। हमारे यूथ को प्रचार करते हम लोग। जब मैं दिल्ली में था तो प्रचार किया था, तो एक भक्त क्या हुआ, गया किसमें, उसमें, हमारे साथ कैंप में गया। जब कैंप में गया तो क्या हुआ, हाँ? कैंप में बहुत बीमार पड़ गया। क्या बढ़ गया? बीमार पड़ गया। और दूसरा, बीमारी के साथ साथ उसका फोन खो गया। उसका क्या हो गया? फोन खो गया कैंप में। और वो लड़का बड़ा सिंसियर था, बहुत सिंसियर था, 16 माला करता था। लेकिन जैसे कैंप के बाद आया वापस, कहा कि मैं कैंप में गया इसलिए बीमार पड़ गया, कैंप में गया इसलिए मेरा फोन खो गया, अब मैं माला नहीं करूंगा। अब मैं माला नहीं करूंगा। तो आप सोचिए इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन वो नहीं कि माला बंद कर दिया, रीजन ये नहीं कि माला बंद कर दिया, रीजन ये है कि उसका सिद्धांत क्लियर नहीं है। उसी तरह से हम सब भक्त जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर हमारा सिद्धांत क्लियर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऐसे कोई ना कोई चैलेंज आएंगे ही आएंगे, और हम सब लोग का माला क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। थोड़ा सा बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा सा बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? रोज में बीमार पड़ गया, माला नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी, थोड़ा सा कष्ट आ गया, तो जी पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पैर के दर्द से माले से क्या मतलब है भैया? थोड़ा सा भी चैलेंज आएगा तो क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए सिद्धांत को क्लियर करना बहुत आवश्यक है। ये पांचों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिद्धांत। आज सिद्धांत को क्लियर करने के क्या करना? शास्त्र पढ़ना। कैसे शास्त्र पढ़ना? साधुओं के संग से। अकेले शास्त्र पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, कभी समझ नहीं आएगा भगवत गीता पढ़ेंगे। इसे सिद्धांत को क्लियर करना हम सब लोग की जिम्मेदारी है। और इसीलिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं, सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं। और जब सिद्धांत अच्छा होगा तो अब क्या होगा? साधना अच्छा होगी, सुबह जग पाएंगे। साधना में क्या क्या आता है नोट कर सकते हैं। साधना में आता है सुबह जगना, सबसे फर्स्ट चीज होता है सुबह जगना, स्नान करना, भगवान की आरती करना, भगवान के नाम का जप करना। हुँ? ये चार चीज आते हैं किसमें? सदा साधना में। और सिद्धांत में क्या क्या आता है? सत्संग करना, शास्त्र पढ़ना यानी रीडिंग करना, हियरिंग करना, लेक्चर सुनना।
जैसे अभी आदित्य नारायण प्रभु बता रहे थे कि आप सभी लोग बड़े उत्साह उत्साह के साथ साधना भेज रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यस, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली टू आदित्य नारायण प्रभु, he inspiring so much, please be under the guidance of आदित्य नारायण प्रभु। तो ये तभी आप कर पाओगे कॉन्टिन्यूअस, आपका सिद्धांत क्लियर रहेगा, तभी आपका साधना। अगर एक दिन मान ली एक दिन साधना कमजोर हो गया, तो प्रभु जी को साधना नहीं भेजेंगे, अरे बेकार है प्रभु, आज साधना नहीं हुआ, प्रभु जी को भेजेंगे नहीं। मन ऐसा चीट करेगा आपका, मन क्या करेगा, चीट करेगा, अरे क्या बोलेंगे यार प्रभु जी, पूरे ग्रुप में क्या देखेंगे, मुझे देख के क्या बोलेंगे यार, ओहो हो मैं इतना बेकार हूं क्या। अरे नाक कट जाएगी मेरी, ओहो हो, ऐसा विचार आएगा, मन मन चीट करेगा हमारा ना। तो इसलिए सिद्धांत, इसलिए सोचना नहीं चाहिए, जो हमारे सीनियर बोल रहे हैं, जो हम लोग को जो गाइड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको आंखें बंद करके पालन करना चाहिए। हमारा वो हमारा इतना अच्छा हेल्प करेंगे, अपने आप धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो मैं बोला बोला सिद्धांत, दूसरा साधना। जब सिद्धांत साधना अच्छा होगा आपका, तीसरा चीज आता है सेवा। क्या होगा, सेवा। आपका सेवा में आनंद आएगा, सेवा करने की इच्छा होगी आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, खाएगा, खाएगा तो क्या होगा, हाँ, क्या कुछ ना कुछ करना चाहेगा। कलयुग के लोग की नहीं बात कर रहा हूं, कलयुग के लोग खा पी के सो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग क्या होते हैं, खाएगा, कहेगा मैं क्या करूं। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसको मैं कोई हेल्प, कुछ कुछ प्रसाद का है, प्रभु जी मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, सेवा करने की इच्छा होती है। अगर हाँ, ये सेवा भी किस पर डिपेंड करता है, सिद्धांत और साधना पर। और सेवा उतना अच्छा करेगा जितना उसका सिद्धांत अच्छा है, जितना उसका साधना अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, अरे प्रभु जी ने मुझको ही पकड़ लिया क्या, मैं ही खाली लग रहा हूं क्या, लग रहा है कि ओहो हो, प्रभु जी मुझको ही दिखा देते हैं, पीछे रहता है सेवा में। कई लोग होते हैं स्टार्टिंग में आते हैं, यस प्रभु जी मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, क्या होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे उनका उत्साह डाउन हो जाता है। बिना साधना के अगर आप सेवा करोगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा लक्षण, आप फॉल्ट फाइंडिंग करोगे, कमी देखोगे, दोषारोपण होगा, ये कमी है प्रभु जी, यहाँ पे ये कमी है, अच्छा ये भक्त ऐसा, ये भक्त ऐसा है। लेकिन अगर आप साधना करके सेवा करोगे ना, तो सबको इंस्पायर्ड करोगे, आपके अंदर दैवी गुण आएंगे, आपके अंदर क्या होगा, दैवी गुण आएंगे। अगर आप थोड़ा सा तपस्या करके सुबह माला खत्म कर लिए, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिए अच्छे से, तो क्या होगा, आपका घर में जो आपका संबंध है वो भी अच्छा रहेगा, आप पूरी तरह से रिचार्ज रहोगे, किसी से गुस्सा नहीं आएगा, और लगेगा कि अरे आज जीवन तो बल्ले बल्ले है, ओ हो, इतना आनंद आएगा, घर में भी अच्छा लगेगा, पत्नी बड़े बड़ी आनंद आ लगेगी, पति भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए साधना खराब है, कहाँ से खड़ूस आ गई, खड़ूस आ गया, मन ही मन बोले। ऐसे भाव आता है। तो साधना से आपका आध्यात्मिक जीवन भी सही होता है, साधना से आपका भौतिक जीवन भी सही होता है। क्या, आपका संबंध, संबंध को ही बोलते हैं सदाचार, संबंध को ही क्या बोलते हैं, सदाचार। आपका आचरण सही रहेगा, अगर तब क्या होगा, सेवा करने की आपकी इच्छा होगी। अगर आपका जप अच्छा है, घर में भी, अगर आप घर में भी क्या होगा, पति बोलेंगे कि आप ये कर दो, तो आप कहना हाँ हाँ मैं करती हूँ, नहीं तो क्या होगा, मैं ही दिखती हूँ क्या, कोई और नहीं, आप बना खा लो ना, आप नहीं धो सकते हो क्या।
क्योंकि साधना करने से क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेवकैर्वचंदिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम सर्वात्म संपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण, आपके हृदय का दर्पण का मार्जन होगा। जो हमारे अंदर, क्या दर्पण का मार्जन, जो हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है। हर व्यक्ति के अंदर, हाँ, एक प्रॉब्लम है हर व्यक्ति के अंदर। सब व्यक्ति के अंदर भोग करने की इच्छा है, भोग वृत्ति। क्या बोलते हैं उसको, भोग वृत्ति। भोग वृत्ति को हमको सेवा वृत्ति में चेंज करना। भोग वृत्ति लोगों को बर्बाद करती है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को तोड़ देती है। लेकिन सेवा वृत्ति यूनाइट करती है। तो हमको भोग वृत्ति से क्या करना है, सेवा वृत्ति में आना है। सेवा कॉन्शियसनेस होना, चाहे वो कोई भी सेवा हो। आप घर में भी रह रहे हो, वो सेवा है। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड बीमार पड़ गए, हाँ, हो सकता है कि आपका माला ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उनका सेवा करना। आपके, मान लीजिए आपके ससुर बीमार पड़ गए, आपका बच्चा बीमार पड़ गया, तो साधना करते हुए से उनकी सेवा करना। जैसे हमारे मंदिर में जन्माष्टमी आता है, उस समय बहुत सेवाएं रहती है, बहुत सेवाएं रहती है। फेस्टिवल आता है, बहुत सेवाएं रहती है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, जल्दी से उठ के माला कर लेते हैं। जल्दी से उठ के क्या करते हैं, माला कर लेते हैं, साधना करते हैं। साधना जब स्ट्रांग रहेगा आपका, तो क्या होगा, हाँ, सेवा करने में आनंद आएगा। साधना ये नहीं करना कि कई लोग बोलते हैं, अरे पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना ही तो साधना है, पूजा है। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, वो है, लेकिन कब तक रहेगा। आपका मन उबल जाएगा, आपके मन में कमी देखने की इच्छाएं आएगी, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर आएगा। अगर आप, क्या नाम है, अगर आपका साधना नहीं है, संबंध नहीं है, तो क्या देखना, हर आपका, अब अगर साधना और सिद्धांत स्ट्रांग है आपका, तो आपका घर भी वैकुंठ बन जाएगा। वैकुंठ घर बोलते हैं, घर तो हमारा मंदिर है। तो घर मंदिर कैसे बनता है, जब ये साधना और सिद्धांत क्लियर होता है। तो वैकुंठ का मतलब क्या है, वैकुंठ का मतलब क्या है, वैकुंठ का मतलब है सेवावृत्ति। क्या, सेवावृत्ति। वैकुंठ मतलब जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे को सेवा करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को सेवक मान रहा है, वो स्थान वैकुंठ कहलाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज कोई व्यक्ति अपने आप को सेवक बनने को तैयार नहीं है। सब मौलिक बनना चाहते हैं। मैं तो मौलिक बन गया। नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। यही पूरे समाज को, पूरे परिवार को तोड़ रहा है, क्योंकि लोग साधना नहीं कर रहे, लोगों का सिद्धांत क्लियर नहीं। इसलिए, हाँ, इसलिए लोग, क्या हो रहा है, घर में भोग वृत्ति। पत्नी सोचे कि पति बना के खिलाए, हाँ, पति सोचा है पत्नी बना के खिलाए। अब दोनों सोचे कोई बनाएगा नहीं, चलते होटल से लेके आएंगे। चलो होटल में जाए, वहां पकौड़ी खाए। सयन। तो ये बात आएगी। आज जब होटल में खाओगे, आज हमारे देवकीनंद प्रभु बता रहे थे,
है। प्रोजी को क्या बताया था, जब होटल में पति पत्नी खाएंगे तो पति को किससे प्रेम होगा, होटल वाले से प्रेम होगा कि आपसे प्रेम होगा? क्यों, जो खाना होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। सर्विस में दो चीज होता है, जानते हो? सर्विस मतलब दो चीज, याद रखिएगा। सर्विस में दो चीज होता है। पहला होता है टाइम, समय, और दूसरा होता है त्याग। सर्विस दो चीज से किया जाता है। सर्विस पैसे से नहीं होता है। जो सर्विस पैसे से हो रहा है वो क्या है? भोग है, काम है। वो क्या है? भोग और काम है। जो भी सर्विस हो रही, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, सेवा, प्रेम मतलब होता है सेवा। प्रेम का मतलब होता है सेवा। प्रेम का मतलब कुछ और नहीं। कोई बोलता है प्रेम मतलब आई लव यू, ये लव यू, बेकार है सब। सब बेकार है, वो झूठा है, मक्कार है। प्रेम मतलब सेवा। जैसे मान लीजिए आप बहुत ऑफिस से थके थके आ रहे हो, बहुत थके थके आए, बहुत प्यासे हो, और पत्नी जैसे ही आप आते हो, पत्नी मुस्कुराते बोलते आई लव यू। तो पति कहते हैं आई लव यू टू, कैन यू गिव मी वाटर? पत्नी बोलती आई कैन नॉट गिव यू वाटर बट आई लव यू। आप क्या बोलोगे? नहीं करोगे। प्रेम का मतलब क्या है? सेवा। वो प्रेम किस लिए, किस काम का? जहां सेवा ना हो। सेवा के लिए संबंध, सिद्धांत, सिद्धांत सबसे पहले क्लियर, साधना। इसलिए पहले के लोग सिद्धांत क्लियर होता था। पहले के लोगों का क्या होता था? सिद्धांत। चाहे वो पति होता चाहे पत्नी, दोनों भगवत कथा करते थे। इसे दोनों संबंध, दोनों जानते थे कि दोनों की लिमिटेशन, दोनों की बाउंड्री क्या है। पति पत्नी क्या है? एक एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिए में कोई नहीं चल सकता है। उसे परिवार एक पहिया है, दो, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, पति पत्नी। देखिए, घर की जिम्मेदारी कौन संभालता है? पत्नी संभालती है। बाहर की जिम्मेदारी कौन संभालता है? पति। अब सोचे कि पत्नी कहते कि नहीं नहीं, मैं भी आपके बराबर रहूंगी, तो घर पर बच्चे को कौन देखेगा? दाई देखेगी। अब बच्चा क्या होगा? एक नौकर, नौकर जैसा होगा, चेतना खराब होगी। तो दोनों की जिम्मेदारी अलग है। दोनों का नीड क्या नाम है, दोनों का कॉन्सियसनेस अलग है। जो पत्नी है, जो माताएं हैं, वो इमोशन केयर देती है, जो पति नहीं दे सकता है, जो जेंट्स नहीं दे सकता है। संसार का सबसे बड़ा औषधि है। इसलिए सेवा का मतलब बताया, समय और दूसरा त्याग। इसलिए जब हम घर में रहते हैं, तो चाहे वो पति होके चाहे पत्नी होके, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। कभी नहीं सोचना चाहिए अरे तुम घर में बैठे बैठे क्या नाम है, कानून बहाल रही हो, बहुत सुना रही हो, कुछ क्या जानो नहीं। घर चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक दूसरे को जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे, इंक्रीज नहीं करोगे, सहयोग नहीं होगा। जैसे तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हर भक्त को, हर भक्त को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को क्वालिटी लिखना चाहिए, गुण लिखना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप जितने यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बैठे हो, तो पत्नी अपने पति की 10 क्वालिटी लिखे, और पति अपने पत्नी की 10 क्वालिटी लिखे, और क्वालिटी लिख करके फिर बताएं। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, जब मैं अगली बार मिलूंगा आप लोग से, तो 10 क्वालिटी पूछूंगा, आपकी पत्नी की 10 क्वालिटी क्या है। अब
अब पत्नी से पूछूंगा आपके पति की 10 क्वालिटी क्या है, ठीक है? सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, 10-10 क्वालिटी। तो ये गुण देखना क्या है? सेवा का पार्ट है। जितना आप गुण देखोगे, दूसरों की क्वालिटी देखोगे, घर कंबाइंड रहेगा, घर खुशहाल रहेगा, घर खुशहाल रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कमी देखोगे, तुरंत घर टूटेगा। आप दूसरों को छोड़ दो, जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में हूं, मैं जैसे ही किसी भक्त के अंदर भक्त के गुणगान करता हूं, भक्त बड़ा इंस्पायर्ड हो जाता है, बड़ा इंस्पायर्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही कमी बताता हूँ, बुरा मानता है। उसी तरह से अब पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो कमी दिखेगा ही दिखेगा भैया। क्योंकि न तो पति परमेश्वर है, न तो पति परमेश्वर, न पत्नी परमेश्वरी है। दोनों क्या है? भौतिक धरातल पर है। हम सब लोग क्या है? बॉडली प्लेटफॉर्म पर है। तो 100% एक दूसरे के अंदर कमी देखेंगे, तो कमी दिखेगा, कमी दिखेगा। तो कमी को कैसे दूर करें? उसकी अच्छाइयों से। इसके अंदर अच्छा क्या है? अच्छा क्वालिटी जी, ये एक बहुत बड़ी कला है। सीइंग गुड क्वालिटी इन एवरीवन। शुरुआत कहां से? अपने घर से। देखो, आप जैसे ही जो अच्छा गुण देखता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकर, बहुत पॉजिटिव पर्सन। और जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, और वो व्यक्ति हमेशा सेवा करता है। उसका सेवा अच्छा रहेगा, उसके साथ कोऑपरेट करने वाले अच्छे रहेंगे, वो हमेशा खुश रहेगा व्यक्ति। लेकिन जैसे व्यक्ति जिसके के अंदर कमी देखेगा, डाउट करेगा, वो हमेशा दुखी आत्मा रहेगा। दुखी आत्मा सदा सोचती सदा कांचती। सदा सोचती सदा कांचती। इसलिए क्या करना है? सेवा। सेवा के लिए संबंध अच्छा होना चाहिए। सेवा के लिए क्या होना चाहिए? संबंध, मतलब सदाचार। चौथा क्या बताया मैं? सदाचार, सद आचार। सदाचार, चाहे आपका, चाहे पति का पत्नी के प्रति, पति का बच्चों के प्रति, हाँ, पति का, हाँ, एक बेटे का माता पिता के प्रति, सबके साथ अच्छा व्यवहार। सबकी इमोशन को, सबकी इमोशन, मतलब नाइस। एक फॉर्मूला नोट किया, नाइस, NICE, नाइस। जब किसी आप घर में हो ना, तो ये फॉर्मूला हर जगह ये लागू होगा। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। किसी से बात करने जा रहे हो, फॉर्मूला अप्लाई। तो नाइस मतलब क्या होता है? हमारे सुंदर गोपाल बाबू बताते हैं। सुंदर बाबू क्या बताते हैं? नाइस। नाइस मतलब नीड। क्या? नीड। यानी जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी आवश्यकताएं क्या है? चाहे बच्चा होके, चाहे पिताजी होके, चाहे मेरी माता जी होके, चाहे मेरी पत्नी होके, चाहे मेरा दोस्त है, उसकी नीड क्या है? तो सबसे पहले कहीं भी जाइए, किसी से मिलने जाइए, उसकी नीड देखना चाहिए। दूसरा, आई। आई मतलब होता है इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट किस चीज में? उस किस चीज में उसको ज्यादा इंटरेस्ट आता है? हो सकता है नीड हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट भी देखना। तीसरा क्वालिटी, सी। सी मतलब कंसर्न। उसकी चिंताएं, उसके कंसर्न्स क्या है? उसकी चिंताएं क्या है? उसके विचार क्या है? चाहे पति होके, चाहे, हाँ, दोनों। चाहे अगर पत्नी अपने सास ससुर की सेवा कर रही, सास ससुर को देखना, बूढ़े हो गए मेरे ससुर, तो उनका नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसर्न क्या है। और चौथा क्या है? एक्सेप्टेशन, मतलब उनकी हमारे से उम्मीद क्या है।
उनसे हमारे की उम्मीदें क्या है, वो हम हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या चाहते हैं वो। तो किसी से बात कीजिएगा, ये 4 फॉर्मूला जरूर लगाइएगा आप। नाइस, सबका नाइस देखो। बच्चे का नाइस, बच्चे के नीड क्या है, नीड ये है पढ़ना, इंटरेस्ट है उसका चॉकलेट खाना, चॉकलेट दूं कि नहीं दूं। तो उसके अनुसार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे करना है, आपको सेट करना जाना चाहिए, आपको आना चाहिए। नाइस, तब क्या होगा, आपका संबंध अच्छा होगा। और सदा, संबंध में ही क्या होता है, सदाचार होता है, सद आचार। एक भक्त को, हाँ हाँ, एक भक्त को उसका जो पहचान होती है, हाँ, जो भक्त की पहचान होती है उसके आचरण से होती है। किससे होती है, उसके आचरण से। आचरण कैसा, सदाचार, है कैसा, मतलब कैसा उसका आचरण है, मतलब सदाचार मतलब क्या, हाउ ही टॉक, हाउ ही वॉक, हाउ ही सीट, हाँ, हाउ ही स्पीक। किसी से बात कर रहा है तो क्या गुस्सा होकर बात कर रहा है क्या, नहीं, ये सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ, इस बात को हमको क्या करना है, बहुत ही सावधानी के साथ सीखना है, सदाचार, वैष्णव सदाचार न। चेतन महाप्रभु बोलते हैं, मेरे साथ एक श्लोक बोलिएगा, मैं दिखाता हूं अभी श्लोक। हाँ, बहुत अच्छा, देखिए। हम्म एक मैं दिखाता हूँ, इस श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आप इसको नोट कीजिएगा, इस श्लोक। म्यूट कर लिए, किसका आवाज आ रहा है। हाँ, एक कोई बस बोलना है, कोई अपना आवाज नहीं आएगा, बस ऐसे बोलना है। देखिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु किसको शिक्षा दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी। क्या बोलते हैं, यद्यपि पियो तुम्हें हय जगत पावन, तुम्हारा स्पर्श पवित्र हय देव मुनि गण, तथापि भक्तर स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर आभूषण। हाँ? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यद्यपि पियो तुम्हें हय, जगत पावन। जानते हो, श्री चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी कहाँ पर मिले थे, कहाँ पर, वाराणसी में मिले थे। सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात वाराणसी में हुई थी, 80 घाट पर। आज भी जाओगे प्रयाग में, नहीं सॉरी, वाराणसी में जाओगे तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु का जो, जहां पर चैतन्य महाप्रभु पहले बार मिले थे, वहां पर आज भी उनका मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार सनातन, चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर मिलते सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी को भगवान क्या करना चाहते, गलत गले लगाना चाहते। भक्त ऐसा होता है जब किसी को देखता है खुश हो जाता है, भक्त का ये लक्षण है। ये नहीं कि अरे यार कहाँ से आ गया यार, दिमाग खराब कर देगा यार। नहीं, भक्त, जो अच्छा भक्त होता है, किसी को देखता है खुश हो जाता है, भक्त का ये लक्षण। तो बताते हैं, यद्यपि पियो तुम्ही हय जगत पावन, हे श्री सनातन गोस्वामी, क्या नाम है, आप क्या नाम है, आप पूरे संसार के ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले हो। तुम्हारा स्पर्श पवित्र है देव मुनि गण, तुम्हारा आपके स्पर्श से, आपके संग से, केवल स्पर्श मात्र से इतने देव मुनि गण का भी उद्धार हो जाएगा, देव मुनि भी का उद्धार हो जाएगा। हाँ, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण है। हाँ, भक्त का स्वभाव होता है मर्यादा का पालन करना, सदाचार, मतलब
सदाचार मतलब मर्यादा। हर भक्त की मर्यादाएं होती है। मर्यादा मतलब बाउंड्री, सीमाएं। चाहे पति की सीमाएं होके, चाहे पत्नी की सीमाएं होके, चाहे बच्चों की, किसी की, हर लोग की सीमाएं। और सीमाएं वेरी करती है समय समय पर। एक्सपर्ट होना चाहिए उसके लिए। अगर आपको सीमाएं नहीं पता है तो क्या होगा, संबंध बिगड़ जाएगा, संबंध बिगड़ जाएगा। हाँ। आज जो बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इसलिए जो साधु का लक्षण है वो अपनी सीमाओं को, सदाचार को कभी तोड़ता नहीं है। सदाचार अपनी सीमाओं को कभी तोड़ता नहीं है। अब मैं देखता हूं आज हर घर में सब लोग अपनी सीमाओं को तोड़ दिए। घर में नहीं, हर जगह तो लोग तोड़ रहे हैं अपनी अपनी सीमाओं को। हर जगह लोग तोड़ रहे हैं अपनी अपनी सीमाओं को। इसलिए हाँ बताते, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। हाँ देखिए क्या बता रहे हैं। एक देखिए बड़ा अच्छा बोल रहे। हाँ 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 हाँ, देखिए यहाँ पर क्या बात है। मर्यादा उल्लंघन लोक करे उपहास, इह लोक परलोक दुई है नाश। मर्यादा क्या, मर्यादा उल्लंघन न लोक करे उपहास। जो मर्यादाओं को तोड़ता है, जो सदाचार का पालन नहीं करता है, लोग उसका उपहास करते हैं। देखो कैसी पत्नी है भाग गई, ओ देखो कैसा पति है उसका पत्नी भाग गया, देखो कच्चा बैसा है कैसा बच्चा है, ओह बल्ले बल्ले। हो गया। इसलिए मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को ये मर्यादा का शिक्षा फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब मर्यादा की शिक्षा कब होगा, जब उस व्यक्ति का क्या नाम है सिद्धांत क्लियर होगा। और जो मर्यादा का पालन नहीं करता है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, यह लोक पर लोक दुई है नासा। उसका यहाँ का घर और आध्यात्मिक जगत दुई है नाश, दोनों नाश हो जाएगा। देखिए आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता का अपना कोई मर्यादा है ही नहीं, बच्चों को कोई सीमाएं नहीं है, कुछ भी नहीं पता उनको। कैसे बात करना है, कैसे टॉक, कैसे क्या किसके साथ व्यवहार करना है, छोटी छोटी सी पता नहीं है। इसलिए दरिद्र हो गए आज के बच्चे। दुई है दोनों, यहाँ कभी और नरक में भी जाएंगे, सड़ेंगे सब। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को नरक में जाने से बचाना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। दोनों नाश क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और मर्यादा के रक्षण के लिए ही, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए। इसलिए क्या हुआ, किसका हुआ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए इस मर्यादा को पालन करने के लिए, मर्यादा को दिखाने के लिए, मर्यादा को समझाने के लिए। इसलिए हर भक्त को अपनी मर्यादाओं को याद रखना चाहिए, मर्यादाओं को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए माता सीता, बुरा मत मानिएगा, माता सीता अपनी मर्यादा को तोड़ी, अपनी सीमाओं को तोड़ी। मां क्या नाम है, राम रावण का युद्ध हुआ, संसार बर्बाद हो गया। जानते हो, एक पुरुष अगर मर्यादा तोड़ता है तो संसार बच जाएगा, लेकिन अगर स्त्री मर्यादा तोड़ी, पूरा संसार बर्बाद हो जाएगा, पूरा संसार। इसलिए माताएं की जिम्मेदारी ज्यादा है। बच्चे सबसे ज्यादा सीखते किससे हैं, माता से सीखते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बच्चा रहता है, माँ के साथ हमेशा बच्चा रहता है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा गुरु कौन होती है, माँ होती है। जो बच्चा सिखाए, माँ सिखाएगी वही बच्चा सीखेगा। जो गर्भ में जो माँ करेगी वही बच्चा करता है। इसलिए माताएं जो हैं सबसे फर्स्ट शिक्षा गुरु है। लेकिन शिक्षा गुरु बनने के लिए गुरु के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जितना बड़ा, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप माता पिता बन रहे हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी,
कुछ भी हो जाए, सीमाओं को कभी लांघना नहीं चाहिए। माता सीता ने अपनी सीमाओं को लांघा, पूरा का पूरा, हाँ, राम रावण का युद्ध हुआ। उधर द्रौपदी ने भी अपनी सीमाओं को लांघा। क्या थोड़ा सा जबान कंट्रोल नहीं हुआ? क्या अंधे का पुत्र अंधा, क्या बोलने की जरूरत है? ये जिह्वा ऐसी है ना भैया, हड्डी वड्डी नहीं है, लेकिन कई लोग की हड्डी तोड़ देती है, चट्टी बना देगी, पाउडर बना के फेंक देगी। इसलिए जिह्वा वाचो बेगम, वाचो, जब अपनी जबान पर बोलना, जबान पर कंट्रोल करना, ये सीखना है। इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अनुदेगम कर्म वाक्यम, अपने वाक्यों पर, अपने वाणियों पर कंट्रोल करना। अनुद्वेग, ऐसी बाणी मत बोलिए जिससे दूसरों को कष्ट होके, ऐसी कभी बाणी नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों को कष्ट होके। अनुदेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। सत्यम, कैसा वाक्य बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ साथ देखना चाहिए क्या वो सत्य को डाइजेस्ट कर पाएगा क्या। प्रियम, उसको प्रिय होना चाहिए। अब प्रिय के साथ साथ देखना चाहिए हितकारी है क्या। तीन चीज घर में भी यही देखना चाहिए। ये नहीं कि बक 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 बके जा रहा है, बके जा रहा है, कुछ भी बके जा रहा है, कुछ भी हम बके जा रही है पत्नी, कोई बच्चा बके जा रहा है, पति कुछ भी बके जा रहा है। अनुद्वेग, यानी भगवान बोलते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को कष्ट ना दे। अनुदेग, हम लोग को देखना चाहिए। मैं आज मेरी वाणी से कोई तो आहत नहीं ना हुआ। वी हैव टू चेक एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हमको खुद अपने आप को चेक करना, दूसरों को नहीं, हमको चेक करना चाहिए। मैं आज कितने लोगों को कष्ट दिया अपने वाणी से। अनुद्वेग, हाँ? और अनुदेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। प्रिय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, और हितकारी। तीनों चीज होना चाहिए, सत्य, प्रिय और हितकारी। और ये कैसे आएगा क्वालिटी, यही बता रहे हैं भगवान। ये क्वालिटी कैसे आएगा ये भी बता रहे हैं। क्या? स्व बता रहे हैं, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव। ये आया क्या है? स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी से, स्टडी से, शास्त्र अध्ययन से। किससे आएगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, देखिए भगवान बोल रहे हैं स्वाध्याय अभ्यासनम। स्वाध्याय का, शास्त्र पढ़ने का, अध्ययन कर, अभ्यास करना। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, जो जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है शास्त्र, उसको पढ़ना। स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए, इसको अभ्यास करना। होगा नहीं जल्दी, टाइम निकालोगे नहीं होगा। स्वाध्याय लेके अध्याय करना है, अभ्यासनम चाहिए, अभ्यास करना है। वांगमय तब पूछते, जब ऐसा व्यक्ति करता है तो उसकी जीवा कंट्रोल होती है, तब उसका संबंध अच्छा होता है, सदाचार अच्छा होता है। इसलिए हर भक्त को इस पर फोकस करना चाहिए, संबंध पर। कैसा संबंध मेरा है देखना चाहिए। मैं कितने लोगों को, कितने लोगों को मैं आज कष्ट दिया। सेल्फ जज, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। अपने आप से सुधार शुरू करो। दूसरों के अंदर कमी देखोगे, जानते हो जो दूसरों के अंदर कमी देखता है, देखिए एक उंगली क्या होता है दूसरे के अंदर होता है, चार चार उंगली हमारे साइड होता है। चार उंगली क्या होता है हमारे साइड। जो दूसरे के अंदर देखता है, जो दूसरे के अंदर कमी देखता है, वो मक्खी की तरह होता है ना। मक्खी, मक्खी जानते हो, देख रहे हो मक्खी, देख रहे हो मक्खी क्या होता है, जहां गंदगी होती है वहीं बैठती है। देखिए एक मक्खी होता है, एक मधुमक्खी होती। तो जो मधुमक्खी होती है वो मीठे में बैठती है, और मक्खी जहां स्टूल रहेगा, जहां सड़ा रहेगा, छी 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 छी, बेकार है। ओ
तो जो भक्त कमी देखता है, दूसरों के अंदर कमी देखता है, वो मक्खी भक्त है। या जो व्यक्ति कमी देखता है वो क्या है? मक्खी है। लेकिन जो अच्छाई देख रहा है वो क्या है? मधुमक्खी है। भगवान मधुराज हैं। भगवान मक्खी राज नहीं है, भगवान मधुराज है। ठीक है ना? इसलिए सदाचार, सदाचार के लिए वाणी, जीवा पर कंट्रोल होना चाहिए। और फिर आता है, क्या आता है? स्वास्थ्य। तब आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, भौतिक स्वास्थ्य भी रहेगा, दोनों चीज बढ़ेगा आपका। स्वास्थ्य केवल ये नहीं कि शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य प्लस आत्मा का स्वास्थ्य। आत्मा का स्वास्थ्य क्या? माला करना, हाँ, भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, ये शरीर का क्या है? आत्मा का स्वास्थ्य। शरीर का स्वास्थ्य, नहाना, स्नान करना, शरीर को अच्छे से प्रसाद देना टाइम पर। इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज हमारा 1 घंटे का समय हो गया है, ठीक है ना? और आगे चर्चा करेंगे और मिलते हैं कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, कृपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि स्त्रियों को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए और सीता माता का आपने एग्जाम्पल दिया, जी जी, तो ऐसा भी तो कहते हैं कि वो भगवान की लीला थी जिसकी वजह से उनको वो लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी और उसके बाद ये सब हुआ, पूरी रामायण। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, धन्यवाद करें। हाँ, लीलाएं थी, भगवान की लीलाएं थी, लेकिन हम तो लीला नहीं करते। भगवान लीला किए भैया। भगवान झेल सकते हैं, आप झेल पाओगे? लेकिन नहीं। जी। हम लोग को अपनी उसे सीखना चाहिए। ठीक है, भगवान ने लीलाएं की, लेकिन लीलाओं किस लिए करते हैं भगवान? शिक्षा देने के लिए। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उसके पीछे शिक्षा है। अगर स्त्री कंट्रोल नहीं करेगी अपने आप को, पूरा संसार बर्बाद हो जाएगा, पूरा संसार। इसलिए हमको अपनी सीमाओं को याद रखना चाहिए, हमेशा सीमाओं को। अब सीता माता क्या है? एक भक्त की तरह है। और सीता माता, हाँ, हाँ, सीता माता को राम जी हैंड ओवर करके गए, किसको? लक्ष्मण जी को। किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी कौन है? आदि गुरु है। तो गुरु हमारे लिए सीमाएं डिसाइड करते हैं। गुरु क्या करते हैं? हमारे लिए सीमाएं निश्चित करते हैं। अगर हम गुरु के पालन नहीं करेंगे, पूरा जीवन बर्बाद। हम कहते हैं मैं ही गुरु हूं। नहीं, गुरु सीमाएं निश्चित करते हैं। इसलिए गुरु की बातें मानना चाहिए। गुरु की वाक्यों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं। कष्ट होगा, माता सीता कष्ट हुआ, तो गुरु पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। हम जब माता सीता ने यानी अपने लक्ष्मण जी पर डाउट किया, इन्हें सोचना है कि उनके उनके देवर थे। देवर नहीं, ये शिक्षा है। माता सीता एक भक्त हैं, लक्ष्मण जी एक गुरु हैं, राम जी श्री भगवान हैं। क्यों भक्त भगवान से दूर हो जाता है? जब वो गुरु की मर्यादा का यानी गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता है और अपनी सीमाओं को उल्लंघन करता है, सदाचार का पालन नहीं करता है, शिष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए, हाँ, इसलिए अपने सदाचार को, हम लोग को अपने मर्यादा को, मैं नहीं बोला, चंद्रमा बोलते हैं मर्यादा उल्लंघन, हाँ, बता रहे हैं मर्यादा उल्लंघन, क्या बता रहे हैं? एक मिनट। हाँ, मर्यादा उल्लंघन लोके करे हास, यह लोक दोई पर लोक दोई है नास। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लोक में उसका उपहास होता है। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। यस, नीमल निमल द्विवेदी माता जी, नीलम नीलम द्विवेदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी।
आज के लेक्चर से नहीं क्वेश्चन है, संडे को जो प्रभु जी आए थे इस्कॉन में, हाँ माता जी। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि नारी जो होती है वो अबला होती है, हम्म। तो किस सेंस में कहा था, थोड़ा सा अवला, उसको। अवला का मतलब होता है डिपेंडेंट, केयर, सी नीड्स केयर। तो फिजिकल बॉडी की वजह से या कुछ और? हाँ, फिजिकल, मेनली फिजिकल की वजह से, जी मेनली जी। फिजिकल की वजह से, और कुछ नहीं। और थोड़ा सा माताएं जो होती हैं इमोशनल ज्यादा होती है। कोई थोड़ा सा आगे बोल देगा कि थोड़ा सा गुणगान कर देगा, उसके जल में फंस जाएंगे। लव जिहाद क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है लव जिहाद ना। तो दोनों चीज चाहिए, फिजिकल और इमोशनल केयर, दोनों चीज केयर चाहिए होता है। तो अपने बच्चों को स्ट्रांग करना चाहिए कि ज्यादा किसी के इमोशन में नहीं आना, देखना सब कुछ सावधानी के साथ। तो गुरु क्या करते हैं, हमारा फिजिकल भी केयर करते हैं, और दूसरा इमोशनली स्ट्रांग करते हैं। जब शास्त्र पढ़ोगे तो इमोशनली स्ट्रांग हो गया। जी जी प्रभु जी। ठीक है ना? जी प्रभु थैंक जी। यू। तो ज्यादातर तो चीजें लेडीज को ही बताई जाती हैं, जेंट्स तो फिर भी कुछ कुछ चीजों से फ्री होते हैं, और हर चीज में मतलब हमेशा स्त्री के लिए ज्यादा गाइडलाइंस हैं। दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों के साथ दोनों को बताते हैं। और स्त्री के लिए इसलिए बताते हैं कि माँ के गर्भ में भविष्य का, क्या नाम है, भविष्य पल रहा होता है, इसलिए माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है माता जी। तो बच्चों के प्रति ना प्रभु जी। हाँ, बच्चों के प्रति। जी बच्चे जैसे, समाज में, बच्चे बच्चे ही तो आते हैं माँ से ना। नहीं नहीं वो तो ठीक है, जैसे कि अगर कंपैरिजन भी हो तो उसमें भी पुरुष को ऊंचा बताएंगे और लेडीज को नीचा बताएंगे, ऐसा ऐसा? कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। दोनों आत्मा के स्तर पर दोनों समान है। शरीर के स्तर पर, हाँ, थोड़ा सा पुरुष का शरीर अलग तरह से स्ट्रांग, शरीर के स्तर पर बात की जाती है, वहां पर शरीर के स्तर पर थोड़ा सा अंतर है। किसी जी का जी। थोड़ा सा कपड़ा पुराना है या थोड़ा सा कम क्वालिटी का है, किसी का कपड़ा अच्छा है। पुरुष का शरीर थोड़ा सा स्ट्रांग कपड़ा है, और स्त्री का शरीर थोड़ा सा कमजोर कपड़ा है। तो ये जो पहले कहा जाता था कि जो पति है परमेश्वर है, उसकी हर बात माननी चाहिए, तो ये इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो पति को भी परमेश्वर बनना चाहिए। जी जी। पति को, ये नहीं कि मैं बोलूं कि माता जी आपको पति को परमेश्वर मानना चाहिए, आप पति पिटाई किया जा रहा है आपका, ये ना हम्म। इंसाफी है। और उसकी पिटाई करना ही परमेश्वरी है। भी प्रैक्टिकल, शास्त्र प्रैक्टिकल है माता जी। जी जी। और शास्त्र यही बोलते हैं कि आपकी कितनी कैपेसिटी है उतना प्रैक्टिकल होने का। आप ये नहीं कि आप मान लीजिए आपका वजन है 10 kg और उठा रहे हो 50 kg, नहीं। जी उसी तरह से शास्त्र ये बोलते हैं कि आपकी जितनी क्षमता हो कम से कम उतना तो प्रयास करो। जी। लेकिन क्षमता बढ़ाना भी चाहिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए। क्या, अपने सहन जी की सीमाओं को, दूसरों को रिस्पेक्ट की सीमाओं को सीखना चाहिए। सीमा बढ़ाना मतलब सीखना, लर्निंग क्वालिटी डेवलप करना। ये नहीं कि मैं हूं तो ऐसा हूं, मैं इससे ज्यादा चेंज होंगी, नहीं, ऐसा नहीं। वी हैव जी। टू इम्प्रूव। कैसे इम्प्रूव करना है? शास्त्रों के एंगल से, गुरु के सिद्धांत से, भक्तों के संग से चेंज करना, अपने आप बढ़ाना, इम्प्रूव करना। ठीक है ना? जी जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। यस, और कुछ किसी का? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने आज 5 चीज चर्चा किया। हाँ, सिद्धांत, साधना, सेवा, सदाचार और स्वास्थ्य। और साथ में एक और फॉर्मूला बताया मैं, नाइस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सेप्टेशन, मतलब आप उम्मीदें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों का। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का कि प्रभु जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया ये 5S फॉर्मूला, और बहुत डिटेल में प्रभु जी ने समझाया एक एक चीज को, सिद्धांत का क्या मतलब है। जब सिद्धांत क्लियर रहेगा तभी हम संग करेंगे, साधना अच्छे से कर पाएंगे, और जब साधना अच्छा होगा तो अच्छे कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग सेवा कर सकते हैं। सदाचार में प्रभु जी ने बताया क्या क्या हमारी सीमाएं होनी चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए बताया कि हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल जो स्वास्थ्य है